Hare
रघुकुली श्रीविकाय लीलाक्षणं कोमलांगं सीता समारूपिर्वामभागं पाणं महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुकुलं श्रीरामं नमामि रामं रघुकुलं श्रीरामं। मनुष्य शुभ समाज आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है कि आप इनके पावन गान संधि में अखिल ब्रह्मांड के निमित्त स्वामी श्री रामचंद्र जी की अमृत में कथा के आयोजन रखी गई है। ये आयोजन में धन्य विभाग धनतरीले गुरुमंडलीला रामनाथ मुंबई पावन करा स्थान करके पुण्य सर्वदान करेंगे। रामनाथ मुंबई के पावन रामलिया भागीरथी के समस्त आयोजन गण तो आप समस्त आयोजकों के चरण कमल में समस्त ग्रामवासी के चरण कमल में शुद्ध प्रणाम है। काबर दिव्य सत्संग में हरि कथा तेरी मोहन भाग और मोह गए राम प्रभु हुई नबी अनुराग। आप सब जन जानते हो कि बिना सत्संग के भगवान की कथा नहीं होती। इसलिए रात को 12 बजे तक हम सुनते आते हैं, है ना। बाकी दिन ऐसे बैठ के सुनते ना कथा। जब तक सत्संग नहीं हुई तब तक भगवान की कथा सुनते हो। आप हम बताओ बहनी को अपन घर के दुआरे में आपस में मिलते हो, पानी भरते बोरिंग में, भगवान की कथा करते हो कहाँ पर, है ना। हम बहुत चर्चा चालू करेंगे सास बहू की, बहू और सास की। वरना आजकल की बेटी पढ़िया लिखी है, उनके पति एक दूसरे की चारी में लगे रहे, लेकिन भगवान को चारी नहीं करे। ये चिंता रहती है नौकरी वाले में, ये चिंता की उनके कितना ये साल इंक्रीमेंट हो। खेती किसानी वाले ये चिंता की पता नहीं भगवान इतना सुंदर फसल तो बोई है, पानी का नहीं सब चीज हवे एक बेर में एक समय पानी के तो बर्बाद मत करते। हम नहीं चर्चा करते, लेकिन जो मनुष्य योनि के जन्म लेंगे जो उद्देश्य है देखा है हम कथा ना हर कथावाचक थे, चाहे भागवत रहे, चाहे शिव पुराण रहे, तो राम कथा रहे, है ना। हर कथा में की बात सब कथा वक्ता मन के थे कि बड़े भाग मानुष तन पावा सो दुर्लभ सब जन थे गावा। सब जन के थे बात कि बड़ा भाग्य से मनुष्य की योनि मिलते, हाँ। और मनुष्य योनि मिलने के बाद बड़े भाग पाए सत्संग का, है ना। बड़ा भाग्य से सत्संग मिलते। तो दीदी सत्संग में काम नहीं है। मैं जब अपन के गांव में इंटर किया तो यहाँ पे सत्संग की महत्व शबरी प्रसंग सुना दे एकदम दीदी, है ना। सत्संग की बड़ा महत्व है। सत्संग में हम जा जानता कामिल थे, जैसे हमारे जो शरीर में बहुत प्रकार के दाग लग गए, काजल फैल गए, है ना। दोनों जगह दाग लग गए तो ओला हम आईना देख के और बोला सुधार लेते, साफ कर लेते, है ना। चेहरा में गंदगी लगी है, दाग लगे थे, धो लेते। और जो मन में जो मैल है, काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार, तेल लगे से धो जाए, है ना। तो वो मैल धोए के सुंदर साबुन और सुंदर जल, सत्संग रूपी जल, सत्संग रूपी साबुन, जेकर से हमारे मन निर्मल होते, है ना। देखो आज नसंदी गांव में भैया मन गांव के मानस के सुंदर कथा के आयोजन के जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, तब तक ले हमारे हृदय में बैठी हो जो मोह है, मोह सकल व्याधि कर मिला, सभी बीमारी की जड़ हुई मोह, मोह जब तक दूर नहीं हुई तब तक परमात्मा के चरण में अनुराग नहीं हुआ। अच्छा बताओ अनुराग क्या कहते हैं? जैसे अनुराग जब प्रभु के चरण में जो प्रेम लग जाते हैं अनुराग हो जाते हैं। प्रेम छड़ी हो तो अनुराग अगली प्रेम में जब हम आपस में करते हैं, हाँ। माँ पुत्र प्रेम करी, पिता पुत्र लोग जननी जनक बंद सुखदारा, ये जे माता पिता भाई बहन एक जे प्रेम है, फिर हम प्रेम नहीं थे, लेकिन यही प्रेम है जब परमात्मा के चरण में लगते तो उंगलियां अनुराग हो जाते, है ना। तो आज परमात्मा के चरण में इतना अनुराग है, आप देख के और मन के मेल में कोई बना कथा सुना था। तो आओ चलते भगवान के पावन कथा प्रसंग की ओर।
परमात्मा श्री रामचंद्र जी की पावन कथा ला बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता गंधर्व नहीं कह सकेंगे, तुम एकाकी हो सकते है ना। तो कोई रहो में चतुर कहाओ, मति अनुसार राम गुण गाओ, अपन मति के अनुसार भगवान की कथा वाचे का प्रयास करो। तो कथा के गायन में, वादन में और व्याख्यान में कोनो गलती हुई तो क्षमा करो। आज भैया मेरी दीदी की मन पसंद प्रसंग ऐसे कहिए और दीदी रामचरितमानस के जी बालकांड से लेकर के उत्तरकांड की जितना आकर दोहा चौपाई है ना, एक एक चौपाई हमें जीवन जी की प्रेरणा देती है। रामचरितमानस जिंदगी संवारने की ग्रंथ आए है ना। रामायण में हम जीना सिखाते और महाभारत में हम मरना सिखाते कि मौत होती कैसी है ना। तो भैया मंदिर के मन पसंद फिर प्रसाद हम बात ऐसे कि कथा प्रसंग सब पूरा बालकांड से लेकर के बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, श्री कृष्ण कांड की कथा, सुंदर कांड, लंका कांड और सबसे बड़ी बात अब रावण के संहार हो चुके हैं है ना। रावण के संहार हो चुके हैं। अब परमात्मा राम 14 साल के वनवास में गए हैं। राम राज्य की स्थापना के जो कल्पना करेंगे दशरथ जी महाराज और राम राज्य की स्थापना अब होने वाला है। ऐसा समय में भगवान श्री रामचंद्र जी जब वापस आने वाला 14 साल पूर्ण हो गए, एक दिन शेष रहे और उस समय में मैं आप सबके सामने लेकर अपने सुन ली हूँ रामचरितमानस को उत्तरकांड के दोहा राम विरह सागर में भरत मगन मन हुए अद्वितीय रूप परिपवन सुत आई गयोजन। आज भगवान राम ने वनवास में 14 साल हो गए। भरत जी महाराज प्रति क्षण परमात्मा राम के विरह में अपना शरीर जो है घूमने लगे, दुबला पतला हो गए। एक दिन शेष बचे रहे और आज भरत जी महाराज मन में विचार करते रहे कि यही एक दिन हमारा समुद्र मंदिर भरे व्यापारा कारण है नादिनी की आयु जारी कि वो मेरी पिछलाई। हे भगवान 14 साल पूर्ण होंगे आज एक ही दिन बाँचे हैं और वो परमात्मा राम जब चित्रकूट में मनाल गई बात है कि भाई भरत मैं 14 साल में एक दिन के उपहार नहीं हुए 14 साल जैसे पूर्ण हुई मेरी बनाते हैं कि भगवान आप वनवास मत जाओ, मैं वनवास चाहते हूँ, मैं शत्रुघ्न चले हूँ, मैं लक्ष्मण चले हूँ, आप वापस चले जाओ। अरे भरत जी तब भगवान राम कहते कि रघुकुल की रीति है भरत भाई, इसको निभाना पड़ेगा। रघुकुल की रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पिता ने प्राण कर्ज दिए हैं अपने वचन के पालन के लिए, अपने वचन का पालन मैं भी करूंगा और उसी वचन का पालन आपको भी करना है। तो आपको राजगद्दी दिया गया है, आप राज संभालो, राजगद्दी संभालोगे, 14 वर्ष का राज्य देखोगे जब तक मैं ना आ जाऊं और तब आधार मांगेगी उखड़ चरण पादुका तब खड़ा हुआ भरत महाराज देवी तेरे राज सिंहासन में बैठा दी और 14 साल में सुंदर राजकाज चलाएंगे। और आज भगवान राम भरोसे से एक दिन बाँचे तो भरत जी बधाई के लिए और संतुष्टि भिजवा देते हैं। ऐसे के आज हनुमान जी का भगवान राम ने भिजवा दी और एक ही शब्द आप जानते हो आजकल हिंदी का अनुवाद बहुत ही पता है पहली पैठी मनाता है जानते हो। कभी कभी अंग्रेजी अच्छा समाज भी हमारे मन के अंदर में हिंदी बुला लेते लोग अंग्रेजी की हिंदी वर्ड भी आए थे। उसने अभी आप सबके सामने में कहा था कि एक भगवान राम भरत जी महाराज से कहते थे एक दिन बाँचे वो भरत में एक दिन ज्यादा हो रही भैया तो मैं चिता रच करके अभी भी भस्म हो जाएंगे। एक ही चिंता भगवान राम भरत जी महाराज के करते भरत जी महाराज अयोध्या में सोचा था कि एक दिन बाँचे अगर जो 14 साल की अवधि के लिए भैया राम अभी तक भूखी कि किस कारण से मेरे को बुरा अभी तक नहीं आए। धन्य लक्ष्मण था जो बड़ा भाग्य में भाई लक्ष्मण जो परमात्मा राम की राजनीति के अनुरागी है।
और कपटी कुटीर में जान के भैया मुझे छोड़ के चल दे देखा से तो परेशान नहीं लेगी है ना। जो करने से मुझे तो मोरी तब वो सामने मत करते कि समझ गए है ना। करोड़ों भक्त के वो विस्तार नहीं हो सके तो परमात्मा राम ने दोषी समझ के है ना वो सीधा दोषी मानते तो शायद वो नहीं आई नहीं। और दूसरी बात सोचते कि नहीं 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 मेरे प्रभु तो सेवक को बड़ा प्रेम करते हैं दास को बड़ा प्रेम करते हैं तो प्रभु आने ही वाले होंगे क्योंकि वो दीन बंधु है दोनों सवाल हैं। ऐसे सोचते रहते तो दोनों काम पहली करती होगी। भगवान राम भरत सीता करते और भरत जी महाराज भगवान राम ने सीता करते यही व्यक्ति हुई भगवान राम हनुमान जी महाराज भेजी और गोस्वामी जी के लेखन गलत लिखते थे कि राम अभिरा सागर में भरत नगर में भगवान श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी समुद्र में आप भरत जी महाराज को डूबे जाके उसी समय में जाना मानो जल समुद्र में बूढ़ा था दोनों नदी में बीच धारा में ना बूढ़ा था ऊपरे बेड़ा उठके बेड़ा एक दिन का मिल जाते तो डूबने को तिनके का सहारा मिल जाता है। उसी प्रकार भरत जी महाराज को भी प्रभु को बड़े से आयु तो भरत जी महाराज बिना रूपी समुद्र में डूबा थे। उसी समय में हनुमान जी महाराज जाने मानो नाव बनने के डूबते हुए बचाए के खातिर नाव के रूप में प्रकट हो जाते आ जाते और हनुमान जी महाराज ने भरत जी महाराज के साथ क्या सुंदर चर्चा करते क्या भगवान राम के सुंदर संदेश बताते। आओ अगली चौपाई में संगीत के पश्चात श्रवण करते हैं। हरि नाम नहीं तो गाई बिन भगवती माई तारी हरि नाम नहीं तो गाई बिन भगवती माई तारी
राम सिया राम सिया राम सिया हरि राम रामचंद्र की जय। देखो जय बोलो, मैं बेटी भर की आवाज ऐसे माइक में देख सकती बोलिए लगे जय रामचंद्र की जय। तो आज भरत जी महाराज भगवान राम ने सीता कर बैठे हैं। उसी समय में भरत जी यहाँ पे बात आए समुद्र की, राम विरह सागर विरह के सागर में, मतलब विरह के दुख के सागर में बुरा थे। और कही जाते संत मन कहते कि भगवान राम भले समुद्र है सागर है और भरत जी महाराज भले सागर है ना, दोनों सागर। और सागर की महानता क्या है, सागर की महानता क्या है, सागर विशाल होता है ना, विशाल होता है। लेकिन अब यहाँ सागर देखिए सागर जगन्नाथ गए हुए है ना, समुद्र में स्नान करे हो ना, कोई बॉम्बे गए हुए तो नहान या कोई विशाखापट्टनम में आप सब जाते है ना, तो साउथ में अगर गए हुए तो समुद्र के तीर आप जाते, बड़े बड़े लहरें आते हैं। और एक बात बताओ, जब छोटे से नदी रखे नदी, अच्छा बारिश के मौसम आते तो नदी में ज्यादा पानी अगर हो तो नदी में पार आ गए, गाँव में घर दुआर में घुस जाते, बस्ती में खेत खलिहान पार करते होते ना, हाँ तो नदी के पानी घर गाँव में घुस जाते। अरब सागर के किनारे में बसे बॉम्बे है ना, जगन्नाथ। जब सुनामी आने की बात अलग है, लेकिन ऐसा देखा जाए तो समुद्र में कोई पार नहीं बनवाया बेटा, नहीं है ना, लेकिन समुद्र की मर्यादा तोड़ती है क्या, नहीं तोड़ती ना, क्योंकि मर्यादा में समुद्र की मर्यादा यथा जल उसमें रहता है। कहीं ना कोई जगह किनारे रहते की नहीं, लेकिन अपन मर्यादा तोड़ते का नहीं, वो कब जल आते जल आप जाते भरात जाते, जल आप जाते भरात जाते, लेकिन कुछ जल में समाहित होते, लेकिन मर्यादा तोड़ के वो बस्ती में नहीं घुसे। ये है मर्यादा समुद्र की। तो विशाल समुद्र भरत जी महाराज भी समुद्र, भगवान राम भी समुद्र, तो भरत जी महाराज प्रेम के समुद्र में और हमारे प्रभु राम जी ने करुणा के समुद्र है ना, सबके ऊपर कृपा के समुद्र है ना। तो दोनों से समुद्र है, तो भगवान राम और भरत जी महाराज के प्रेम के कोई जगह हम अगर परिभाषित करना चाहें तो परिभाषित नहीं किए जा सके, या मुखार में से वचन हम बोल भी नहीं सकते, इतना प्रेम, क्योंकि प्रेम अथाह भगवान राम के लिए भरत जी महाराज में प्रेम अथाह है। भगवान राम भी ऐसा प्रेम करते जितना भरत जी महाराज में खल ज्यादा है ना। मैं कोई पसंद के मुखार में से सुन लो, एक बार नारद जी महाराज हुआ हनुमान जी दोनों जगह मिला था, जिसे कथा सुनी बने हमें नारद जी महाराज घर कभी आ चलता और माँ महाराज तो बैठे थे दोनों जगह है ना, भगवान का कथा बड़ा प्रिय है। तो एक बार नारद जी महाराज बैकुंठ की थे,
तो बैकुंठ में ना नारद जी ने उत्कंठा से भगवान राम के भगवान विष्णु जी के एक डायरी रखा है रजिस्टर, तो रजिस्टर में थोड़ी सा क्या लिखा है रहा देखो इसी के है ना। तो देखिए से क्या देखते कि भगवान राम की बड़ी बड़ी भक्त मन के जिन्होंने भगवान की पूजा पाठ करते, भगवान की बहुत आराधना पूजा करते, तो भक्त मन के नाम लिखा रहे, ध्रुव के नाम लिखा है, प्रहलाद के नाम लिखा है, मीराबाई के नाम लिखा है, तुलसीदास के नाम लिखा है, कबीर साहब के नाम लिखा है, बड़े बड़े भक्त के नाम भगवान ने मेरे प्यारे भक्त के नाम लिखा रहते, कहीं न देखे और नारद को घर में लिखा रखे मेरा अनंत भक्त है इसलिए। तो कहा नारद को रात देखी तो मुझे नारायण ने नाचे लगे, वाह भगवान राम की जो लिस्ट है ना कि भक्त देखा से प्रेम करते तो लिस्ट में मोरो नाम आवे ऐसे की, लेकिन है ना हनुमान जी कहते इधर ईश्वर में नीचे आते है ना, अब मृत्यु लोग में हनुमान जी महाराज भगवान ने जब साकेत लोग जाते ना तो हनुमान जी महाराज कहते मैं जब साकेत जा रहा हूँ तुम भी मेरे साथ चलोगे। हनुमान जी कहते भगवान वहाँ की राम कथा होती है साकेत में, पूरा राम भगवान राम जब मनुष्य बन गई ना तो पूरा लीला के पश्चात 11,000 वर्ष राम राज्य के सामने करती थी, साकेत से जाए करके बातें तो मुझसे में चल जी सब दिन जावत है पर से कहाँ जावे तब मैं होटल में चल तो कहते मैं तो सामने नहीं जा प्रभु कहाँ बता जा चलो मैं कथा होती है बैकुंठ में नहीं, बैकुंठ में कौन किसकी कथा कह रहा, मैं स्वयं वहाँ विराजमान में कोई कथा नहीं करता। हाँ तो मैं नहीं जा कथा जी तो कथा में तो जाकर क्या कर तो मैं ये मृत्यु लोग बोले वो कथे और जहाँ जहाँ भगवान राम की कथा हुई या मैं उपस्थित होकर भगवान की कथा सुन रही ठीक है सीधी हनुमान जी तो कहे हनुमान जी नारद और चुगली करती एक नंबर के चुगला है पार्वती लक्ष्मी सरस्वती महिला भड़का देवी मनले बड़े प्रतिभटा नारी पीछे हरियासी आ गई है नारद हरि तो कथी का तोर नाम नहीं है तो हनुमान जी को कैसी बात है मोर नाम नहीं है तो बोले हनुमान जी महाराज नाचे देखते श्री राम जय राम जय राम के हनुमान तो काबन नाचे बस कोई बात नहीं भगवान राम को रजिस्टर में नाम नहीं है लेकिन वो मोर हृदय में भगवान राम हवे भगवान के हृदय में कहाँ देखा सकी मैं सबसे प्यारा भक्त हूँ वो भगवान का बेटा हूँ तो मैं नाम ही लिखी कहीं हनुमान जी महाराज हनुमान जी महाराज के पास सोचा था नारद जी महाराज एक घर में एक चौका एक भगवान राम ने अपन पॉकेट के जेब में लगे नाम की डायरी रखी रखी शायद अगर अपना नाम लिखाए हुए देख के आते तो नाम रजिस्टर में वो नाम डायरी में था तो हनुमान जी महाराज जब कहीं ना तू नारायण भी तो जगह जगह जाने वाला तीनों लोग भ्रमण करे थे नारद जी महाराज श्री नारायण नारायण का फीस बैकुंठ में आओ नारद कैसे आना हुआ भगवान को जाना था कि नारद क्यों आया है ना तो भगवान जी देखा सकी और भगवान को जाता था देखा भी भरत भाई के नाम में लिखा है कहते वो भरत भाई विधि है ना जब ये प्रेम अनन्य प्रेम जी भरत कथु की अरल धर्म काम की गति वचन निर्वाण जन्म जन्म के नाम का दिया हमें प्राण न आन कोई लाज हनुमान जी ने देखी कि बैठे देखी कुशासन जगह जगत पुष्पार राम राम जगत जगत नियम जजार कि हनुमान जी महाराज देखी कि कुशा की आसन में भरत जी महाराज बैठे जगह की हुकुम बनाई हुई है और बड़ा दुबला हो गया शरीर में दुबला हो गए शरीर बिल्कुल दुबला करता जर्जर एकदम जिस जरा हुआ था आगे ऐसे दिखते थे राम राम भगवान राम के नाम जपते थे और कमल के समान नेत्र से भगवान राम की सीता में भरत जी महाराज के नेत्र से आंसू बहाते देखते हनुमान जी को देखते बेटा क्या करें हनुमान जी महाराज भरत जी महाराज से फिर आओ अब ये जगह में से ये श्रवण करते हैं लेकिन
देखते हनुमान यति हर्ष और पुनः बात लोचन जल वर्ष मन मह बहुत भांति सुखमानी और बोलो शरण सुधा सगवानी। भरत जी महाराज अभी परमात्मा राम के विरह में दुखी में आंखें में आंसू बहावत है ना। उसके समय हनुमान जी महाराज आते जानो मानो घूमते हुए जैसे नाव मिलते थे ना बीच मझधार में, उसी प्रकार से आज हनुमान जी महाराज दिव्य रूप धरी कौन से रूप बना के इसे ब्राह्मण के रूप करके हनुमान जी महाराज सबसे पहले हमारे विप्र रूप में आई जब ऋषिमुख पर्वत में सुग्रीव निवास करते हैं अपन भाई बाली से डर के, है ना। वहां पे सुग्रीव देखिए कि
तपस्वी के वेश में नभियों आधे शिखर बारे में प्रभु और नर नारायण का दिखा थे, है ना, तीनों देवता मजबूत दिखे थे। तो हनुमान जी महाराज दो जन युवक का समझे क्षत्रिय से दिखे, इनको ने बेचा कि मेरे भाई बाली भेजे, मेरे भाई का अगर मैं दुश्मन बन गया तो मेरे भाई बाली को नहीं भेजे। पता लगा कि हनुमान जी महाराज ऐसे गए थे। हनुमान जी महाराज ऋषिकेश पर्वत से नीचे उतर के आते नीचे जब भगवान जाते हैं दोनों भाई लक्ष्मण जी, और आकर के तब उसमें भी भगवान हनुमान जी महाराज बन के आते, उन्हें रावण के रूप बना के आई। भगवान राम ने आके वहाँ पे प्रश्न करे कि अपन कौन करूं, ऐसे के साथ हम प्रश्न वहाँ पे करेंगे, है ना। तो पहली बार विप्र के रूप में किसी नकार में प्रसाद आते एक इसमें, और एक बार फिर रावण बनकर जब लंका नगरी में जगत माँ सीता के अन्वेषण के लिए लंका नगरी प्रवेश करी, और वहां पे जब मंदिर प्रति करी, है ना, एक रावण के नगरी के में ये है, और रावण के नगर में मंदिर शब्द की प्रयोग करे गोस्वामी जी, है ना, कि रावण की नगरी में तो सब राक्षस रहे, है ना, मंदिर शब्द की प्रयोग रावण को नहीं, क्योंकि जगत जी निवास सीता के हरण करके रावण लेके आए हैं। पता नहीं कौन से लक्ष्मी कौन से महल में माता जानकी ला रखी हुई, वैदेही माता ला रखी, वहाँ सब देही देखते जो शरीर वाला भी नहीं दिखे, क्योंकि माँ तो वैदेही है ना, इस माँ दिखाई नहीं देती है। दूसरा चीज जैसे जिन माता जो सीता है तो देवी करे, और देवी को किसी मंदिर में प्रतिष्ठापित किया जाता है, इसलिए रावण की लंका नगरी में प्रत्येक भवन को या महल को मंदिर कहा गया। तो हनुमान जी महाराज खोजत जावत देखी, लेकिन बहुत सुंदर से भवन है, और वो भवन के सामने में भगवान राम के अस्त्र शस्त्र के निशान बने धनुष के बाण के, और रा और म लिखे हुए, राम नाम लिखे हुए। जैसे अपन आज अपन के गांव में तो जगह जगह दीवार में रामायण होने वाला है कि अपन दोहा चौपाई लिख के रखे रहता ना, इस प्रकार से राम नाम लिखा रखे। हनुमान जी महाराज जात अचानक रुक जाते कि लंका में करने भाषा यहाँ कहाँ से चल गई भाषा, लंका नगरी तो यहाँ पर निशाचरों की बस्ती है ना, शहर लंका नगरी निशाचर यहाँ रहते हैं। फिर यहाँ तो कोई सज्जन कैसे है, और केवल भूषण जी महाराज उठे कि मेरा हो जाए तो काफी सारे ब्रह्म झूठ में उठे 3-4 बजे की बात है, तो इसमें जब उठा तो थे और राम के सिमरन करते हनुमान जी महाराज को निश्चित ही कोई सज्जन व्यक्ति है, कोई संत है, तो संत के साथ में मित्रता कर लेनी चाहिए, क्योंकि संत से मित्रता से कोई हानि नहीं होती, फायदा ही होता है। ऐसे कह हनुमान जी महाराज उसमें रावण को बना करके हाथ जोड़ते कि आप कौन कर भैया यहाँ लंका नगरी में कैसे आप विष्णु जी महाराज से विष्णु के महल देखे घर के आगे सुंदर तुलसी के पौधा बने रहे लगे रहे। और एक बात नौ तुलसी का हर्षाय लिखा है ना, नवा तुलसी के पौधा लगे रहे। तुलसी की पौधा हम जब नवा लगाएंगे ज्ञान कर लेंगे तो बहुत दिन हो जाए, 3-4 साल में खंडन नहीं देंगे तुलसी पौधा, लेकिन तो बड़े पौधों में ज्ञान कर निकलता है तो विचार करते छोटे प्रागट पौधा हमारी एक है कि रावण के दूध बन रहा है ना, सब निशाचर में आके देखे एक निशाचर फिर आज तुलसी की पौधा लगाओ, इतना राम की भक्ति करते ऐसे तुलसी की पौधा में उखाड़ के फेंक दे, है ना। भूषण जी महाराज रोज नवा तुलसी का पौधा लगाया, तो भूषण जी महाराज के साथ में दूसरा बार भी ब्राह्मण बनते, और अभी तीसरा बार में हनुमान जी महाराज फिर ब्राह्मण के रूप धारण करके आते, क्योंकि ब्राह्मण पूजनीय होता है और कहीं पर भी आ जा सकते हैं, इसलिए फिर वो रोक नहीं है ना। देखो ऐसे भी हनुमान जी महाराज आज फिर ब्राह्मण के रूप बना करके और एक बार माता मंदिर के सामने जाते तब एक नौ ब्राह्मण को रूप धारण करते। इस प्रकार से 4 बार हनुमान जी महाराज रूप धारण करे और जानकारी के साथ और संतन के सामने और कोई संतन संजय पची सुनो तो सुनावना कोई जैसे की बात कर रहा हूँ। तो हनुमान जी महाराज आज देखिएगा कुशासन उसके आसन बिछाए चटाई बिछाए तेल में जटा मुकुट बना करके भरत जी महाराज बैठे और राम भगवान के नाम से सिमरन कर रहे। और देखिए
जैसे ही हनुमान जी महाराज देही के बोल हनुमान जी महाराज देखते ही हनुमान जी महाराज बड़ा प्रसन्न हुए, रोम रोम खड़े हो गए। और एक हाथ भरत जी महाराज की आंखें में घरों आंसू बहा रही थी, और दूसरा क्या रही, एक संत का दूसरे संत से मिलन हुआ, और दोनों संतों के अश्रु आंख से निकल रहे हैं। से एक जन की आंखें में आंसू निकले थे, भरत जी महाराज की आंखें में आंसू। एक ऐसी भी आवत है कि आज 14 साल हो गए और एक दिन बाँचे में प्रभु अभी तक ये आए नहीं है, और पोखर आए कि आज आप एहसास हो गए आज मेरे प्रभु आने वाले हैं। दुख की आंसू भले के अपने प्रभु को दर्शन नहीं करें, और सुख की भी आंसू हम मान सकते हैं कि मेरे प्रभु का आज हो सकता है एक दिन अंतिम दिन बजा है, मेरे प्रभु का दर्शन हो जाए। इसलिए भी सुख एक दुख का सुख नहीं होगी, बतेगा अगर सुखे नहीं दुखे नहीं, है ना। अभी तक ये आंसू बहा भगवान भरत जी महाराज कि मेरे प्रभु राम का दर्शन कब होगा। हनुमान जी महाराज देखिए, हनुमान जी महाराज के भरत जी महाराज, क्योंकि भरत जी महाराज परमात्मा राम के अनन्य भक्त हैं, तो एक भक्त दूसरा भक्त देख के बड़ा खुश हो जाते हैं, और ओखरों आंख से आंसू होते, और सुंदर क्या करते माता सुखवानी बोले शरण सुधा सवानी, और फिर राम ने अमृत की सवान वाणी बोलते क्या कि भैया हनुमान जाना भी रहा सोच चढ़ी में लागी, और बैठे हुए अंदर गुरु ने पाती सुजन सुखदाता, और आयु कुशल देवी मुनिराता। ये है भाई पहली मीटिंग है भरत जी महाराज के साथ हनुमान जी महाराज। जब संजीवनी बूटी लाल जावत ना हनुमान जी महाराज के मन में थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा आग्रह से अहंकार आग्रह से, लेकिन भगवान अगर अहंकार अंकुर फूटा तो तुरंत तोड़ देना चाहिए इसे कि हनुमान तुमसे जो अगर मैं ना होता तो कौन संजीवनी बूटी लाता, मेरे ऐसे ऐसे विपत्त हैं, भरत से एक बार मिलो। ऐसे कि दूसरा नंतर ये भी जाए कहते आए कभी का तलावत है ना। और भरत जी महाराज कभी भी मिले थे, और आज भरत जी महाराज देखा योग में आप दिन रात बोले थे कि परमात्मा स्वामी परमात्मा राम जिनके गुण समय आप 24 घंटे रट रहे हैं, वो प्रभु राम। ये विपुल के किया कि सज्जन को सुख देने वाले मेरे प्रभु देवताओं सबको दुनिया में दर्शन देने वाले प्रभु राम कुशल पूर्वक आ रहे हैं, आप प्रसन्न हो जाइए। ऐसे की सुंदर संदेश आज हनुमान जी महाराज बताते। तो दीदी इस प्रकार से हनुमान जी महाराज आज भरत जी महाराज सुंदर संदेश बोल के अच्छा सूचना देती। अब आओ पीला बेटी को सूचना दे बैठी की दिशा देती। अब आप मन से जाना पड़ी कि पीला बेटी में जीवन की पहुंचाए कि जो मनुष्य आया है उनको जानना शाश्वत है। तो जाने से पहले क्या करना चाहिए, भजन कर लेना चाहिए, क्योंकि भरत जी महाराज परमात्मा राम के सुनता करे थे और रोवा थे। आओ भरत जी महाराज के लिए एक विरह गीत प्रस्तुत है आप सबके सामने। लखन श्री राम रघुराई सुरता मातो मिल गई रोवत रही संगवारी सुरता के मन सुरता मातो मिल गई Thank you.
चंद्र की जय। बहुत सुंदर प्रस्तुति उपस्थित मंचस्थ मानव परिवार। जय जगदम्बे महिला मानस मंडली बद्रीनाथ हमपुरी की सुंदर प्रस्तुति। जिनको मिलता है प्रभु राम की भक्ति सुनने को, उनके तो भाग्य ही खुल जाते हैं। जिनको मिलता है प्रभु राम की भक्ति सुनने को, उनके तो भाग्य ही खुल जाते हैं। आपको बार बार करना पड़ता है, आप तालियां बजाना भूल जाते हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और वास्तव में आज के रिश्ते में और पहले के रिश्ते में आसमान अंतर है। पहले अपने परिवार के लिए लोग जान भी दे देते थे, इसीलिए कहते हैं कि आसमान को जमीन से मिलाने वाले झूठे होते हैं, हाथ देखकर तकदीर बताने वाले। आसमान को जमीन से मिलाने वाले और झूठे होते हैं, हाथ देखकर तकदीर बताने वाले। अब तो रिश्ता ही मर जाता है बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति उपस्थित मंचस्थ मंडली की। और इसके प्रस्तुति
खुशी से खुश होकर ढेर सारे सम्मान की राशि प्रदान की है। दर्शक वर्गों की ओर से उनके पहने में अवगत करके तैयार रहेंगे मेरे प्यारे मानस परिवार बुद्धबुदा धनतेरी। गुरुजन बिल्कुल तैयार रहेंगे। उपस्थित मंचस्थ मंडली की विदाई के तुरंत साथ आपको